यार मैनू उन्होंने कहा सी लेकिन हूँ काला पिया से शहरे बोलता फेरा है ये सवेर का उत्ते भट्टे में कजे खलोता सी इन्हों लगे है फटे को दाऊं ते फटे का कोई मेरा ट्रैक्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंत्री हाई फ्लैंक विजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आपके साथ। और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक ऐसी छत पर जो कि कल 15 कबूतरों के जो परसों 15 कबूतरों का जो मुकाबला उड़ाया गया है उसमें लाहौर की चैम्पियन करार पाए हैं 15 कबूतरों के टूर्नामेंट में। और ज़्यादातर टूर्नामेंट जिनमें इनका जो पार्टिसिपेशन थी ज़्यादातर टूर्नामेंट्स में थी, लाहौर के ज़्यादातर टूर्नामेंट्स में मौजूद थे जिनमें ये सभी टूर्नामेंट्स में जो है कामयाब हुए हैं। जिसमें नाम बनाम अगर कहें तो कप चिट्टे दा, यारा नाल बहारा, मेला मित्रा दा, CR 11 दे, फाते लाहौर और जो जीता वो सुल्तान। ये 6 टूर्नामेंट थे पूरे लाहौर के जिनमें ये फाते करार पाए। इसके अलावा 30 से ज़्यादा घरों से तकरीबन इनके 1-to-1 मुकाबले थे, वो भी इन्होंने जो है वो विन किए। नाकाबिल शिकस्त छत रही है 15 कबूतरों की और उससे पहले भी बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहती है इस छत से। लाहौर में जब भी किसी मुकाबले में ये छत मौजूद होती है तो उस मुकाबले में मौजूद तमाम तर प्लेयर्स की कोशिश होती है कि जब भी उनके कोई कबूतर बैठते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि फ़लाँ छत के कबूतर बैठे या नहीं बैठे, क्योंकि ये छत हमेशा हर टूर्नामेंट में या हर 1-to-1 मुकाबले में जहाँ भी होती है दूसरे प्लेयर्स के लिए परेशानी का बाइस बनती है। अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर छत और कांस्टेंट परफॉर्मेंस है इनकी, मुस्तकिल मिजाजी से ये परफॉर्म करते आते हैं। टाइम जो इनके कबूतरों का एक जैसा चलता आता है, आगे मज़ीद बैसाख भी आ रहा है और उसके बाद जेठ भी आएगा, उसमें आप देखेंगे कि इस छत की शानदार परफॉर्मेंस होगी। इस वक्त लाहौर 15 कबूतरों की चैम्पियन छत, उस्ताद मियां नदीम असलम मंडिया वाले चैम्पियन है इस वक्त। हम उनके पास मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे, उनके कबूतरों के बारे में भी उनसे पूछेंगे और आपको भी उनके बारे में बताएंगे। उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी से इस छत का ताल्लुक़ है और उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी की ये चैम्पियन छत है। उस्ताद मलिक जुल्फ़िकार बुरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं। हम पहले चलते हैं उस्ताद मियां नदीम असलम मंडिया वाला इनके तरफ और इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, लाहौर चैंपियन हुए 15 कबूतरों के आप। 2 टूर्नामेंट्स ऐसे थे जिनमें आप नहीं थे तो उसमें हाफिज नईम साहब चैंपियन हुए। बाकी 6 टूर्नामेंट्स में आपकी जो शमूलियत हुई है, 6 में हुई है ना जी? जी वो 6 के 6 जो मैंने नाम भी बताए उनमें माशाल्लाह आप चैंपियन हुए और तमाम तर नामवर छतें जो हैं इन तमाम टूर्नामेंट्स में मौजूद थी। सबसे पहले तो ये कि एक बड़ा अच्छा कमबैक हुआ आपकी तरफ से, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कामरान भाई, बस ये सब भाइयों की दुआओं से ही है, ये सारे भाई मेहनत करते हैं, अल्लाह का गढ़ देता है जी। बिल्कुल ऐसे। तो मियां नज़ीर पार्टी की तरफ से आपकी छत जो है उड़ाई जाती है, उस पार्टी का हिस्सा? छत मियां नज़ीर पार्टी की है जी, ये हमारे उस्ताद जी की छत है, उन्हीं की छत है, बस तो उन्हीं के ही सारा कुछ है। बिल्कुल ऐसे, आपने सिर्फ दाना डालना होता है बस। क्या बात है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने उस्ताद जी के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में? हाँ जी, अल्लाह ताला हमारे उस्ताद जी को सेहत तंदुरुस्ती दे जी, अल्लाह ताला को लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो बाकी ठीक है, वो हमारे तो बड़े भाई हैं जी, वो उस्ताद के हट से हमसे मदद करते हैं वो। तो पार्टी हमारी बस ठीक है, अल्लाह ताला सबको कायम रखे जी। ऐसी मियां साहब जी, माशाल्लाह एक टेक्निकल सवाल छोटा सा पहले, क्योंकि दोस्त अहबाब आजकल बड़े सवाल कर भी रहे हैं फ़ोन करके। सिर्फ लाहौर में ही नहीं, आपको भी ये मसला आया होगा, पूरे पंजाब में ही एक मसला चल रहा है कि एक ये जो क्षेत्र में एकदम से टेम्परेचर बढ़ा है जी जी, तो क्या वजूहत है कि कबूतर लोगों के ना शॉर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा। कल उस्ताद शेख अतर साहब से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि जो लोगों के कबूतर कच्चे थे वो कबूतर ही शॉर्ट हुए, तो मिस हो रहे हैं, और जो खुराके चढ़े कबूतर हैं वो मिस नहीं हो रहे। नहीं, ये बात ठीक है उनकी, कबूतर वही गए हैं जो लोगों ने अभी निकाले हैं ना, कच्चे कबूतर वो कबूतर गए हैं, जो कबूतर उड़ रहे हैं पुराने उड़ रहे हैं, वो कबूतर सारे ठीक है, सही बैठ रहे हैं। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब जो लोगों ने कबूतर अभी तक जो हम लोग कबूतर उड़ाते हैं या आप उड़ाते हैं, सारी दुनिया जो उड़ाती है, वो हम उसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये बी क्लास है ज़रा, वो
ये मतलब इस तरह के मौसमों में, नमी के मौसमों में और कच्चे पक्के मौसमों में हम उड़ाते हैं। जी जी जेठ की बारी आती है बाद में, उसके लिए हमने कबूतर भी अलहदा ही उनको रखा होता है सिलेक्शन को। बिल्कुल तो अब बारी आ जाती है उन कबूतरों की जो विसाख जेठ में उड़ते हैं, तो हम उनको निकालना शुरू करेंगे। जी जी तो जो हालात शेख अख्तर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि भी कच्चे कबूतरों की वजह से ये हो रहा है, तो वो कबूतर भी तो अभी कच्चे हैं, उनको अब आप निकालेंगे तो क्या लोगों को क्या मशवरा है कि किस तरह निकालें कि कबूतर शार्ट ना हो? कोई ऐसी बचत का कोई तरीकाकार ऐसा? कामरान भाई इनको वो पानी से डालें ना, वो जब ये कबूतर निकालें उनके कोई 2 हफ्ते पहले इनको पानी से डालें ताकि इनके गुट शुट जो है ना वो ठीक हो जाए। अच्छा, ठीक है ना, फिर ये जाएंगे नहीं, उड़ेंगे, थोड़ा उड़े ज़्यादा उड़े, घर बैठेंगे, गुट शुट नहीं लगेंगे इनके। ये कबूतर जो है ना जैसे उड़ के फुल जाता है ऊपर जाएगा ना आसमान, तो ये फुलेंगे नहीं, ये बैठ जाएंगे अपने घर। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये निकलते जाएंगे, बाद तो ये रवा हो जाएंगे, उड़ना शुरू हो जाएंगे। स्लो 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 मतलब इसको रखें आराम जी स्लो स्लो रखें, आराम आराम से चले कबूतर। हाँ। जेड वाले कबूतर जो होते हैं ना वो एक दिन नार निकालें, एक दिन मादी निकालें, कम उड़ेंगे ज़्यादा उड़े। ठीक है ना, ये नहीं है कि उनको निकालो रोज़ ही उड़ाओ, ऐसा ना करो। ठीक है, एक दिन मादी उड़ाओ, दिन नार उड़ाओ। ठीक है, बड़ा टाइम होता है, पहली विसाख से निकलेंगे तो 15 जेठ तक है ये। जी, तो मेरा ख्याल है कि शेख अख्तर साहब ने भी एक बात की थी, वो भी मैं आपको शेयर कर दूं, शायद आप उसके बारे में फिर बताएंगे, क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस उस्ताद है हमारे लाहौर में। नहीं बहुत काबिल है जी माशाल्लाह। वो कह रहे थे कि जी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि 9-10 बजे कबूतर उड़ाएं, ताकि कबूतर ज़्यादा गहराई ना आजकल करें। कि ज़्यादा गहराई का भी प्रॉब्लम है कि ज़्यादा गहराई जो कबूतर कर रहे हैं कच्चे कबूतर, और वो फिर शार्ट होते कबूतर कामरान भाई जो है ना वो निकालनी चाहिए 10 बजे के बाद। हैं। ये सही बात ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। ठीक है, 10 के बाद निकालेंगे वो कबूतर ज़ाया नहीं होंगे। है। अच्छा, जो पहले निकलेंगे वो ज़ाया होंगे। चलेंगे तो जो सुबह उड़ेंगे ना वो कबूतर उड़ेंगे, वो समान जाएंगे। ठीक है, जोर लगाएंगे ऊपर से पाड़ जाएंगे। ठीक है ना, और जो कबूतर उड़ेंगे 11 बजे 12 बजे के करीब धूप होगी, वो समान बुलंदी नहीं पकड़ेंगे वो। ठीक है, जाएंगे, हाथ लगाएंगे, वापस आके बैठ जाएंगे। सही तंग प्रैक्टिस होंगे भी वो। होती रहेगी। हाँ, प्रैक्टिस होगी, तंग होंगे वो। ठीक है, लेकिन जो मालिक बैठा होगा नीचे तो फिर इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। 2 4 5 फिरते होती है। हाँ ठीक है, अगर ऐसी है तो फिर हाँ बिल्कुल सही है। जो उसके बाद फिर रवा होते जाएंगे तो हाँ, आहिस्ता वो आहिस्ता आहिस्ता। बस ये कि एक मालिक को पीछे एक कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है। अच्छा, ये जो 15 कबूतर उड़े हैं, 15 कबूतरों में ये लाहौर, पूरे लाहौर का जब मुकाबला था, फिर 37-38 छतों से आपका 1-to-1 मुकाबला भी था, तो कोई छत ऐसी नहीं थी जो हमें पता चली हो कि यार ये एक हल्की छत है। जी जी, सब स्ट्रॉन्ग छतें जो है ना उड़ाई गई हैं इन मुकाबलों में। ऐसा ही। तो इसमें तो ये होता है कि कबूतर फिर पूरा बना के हर चीज ओके करके छोड़नी पड़ती है। जी ऐसी है ना, जी बिल्कुल। ऐसे तैयार कबूतर, हर 100% कबूतर हो, उसको 100% तैयार किया हो, हर चीज लगी हुई है उसको, जो आपका मतलब लवाजमात है, जो पुलाव जर्दा लगाना है, सारा कुछ जी जी, वो लगाया हो हर चीज, उसके बाद ही कबूतर छोड़ा जाता है। बिल्कुल तो ऐसा ही। उस दिन भी कोई आपको एक ज़हन में कोई ऐसी बात आती है, मतलब कि भी आई हो कि यार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना, इतने कबूतरों को नहीं छेड़ते, आगे आजकल मौसम एकदम से चेंज हुआ है, कोई शॉर्टेज हो सकती है, कोई घबराहट होती है आपको कि कामरान भाई, आगे हमारे तक चुप के रखो काम? कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हम छेड़ते नहीं हैं इनको, वैसे उड़ जाते हैं अरे नहीं, छेड़ते तो मुराद ये नहीं कि उनको सीटी या आंखें नहीं मारनी। ये हमारे आम कबूतर नहीं है, ये माशाल्लाह वैसे नहीं, शौक है उड़ने का, अच्छे उड़ते हैं अच्छा, ये अपनी मदद से उड़ जाते हैं। हाँ। तो मतलब कि तैयारी में मुकम्मल होते हाँ, हैं तो तैयारी माशाल्लाह ठीक है जी, तैयारी ये मसला तो मतलब कि घबराहट नहीं थी कोई भी 15 कबूतर नहीं, ये कामरान भाई ये गेम है, एक शौक है, गेम में आदत होती है, बिल्कुल सही। घबराना इसमें क्या है। ठीक है ना, बस हमारी अपनी तैयारी होनी चाहिए बस। ठीक है ना, हमें पता है कि हमारा मैच होगा, कौन जीता कौन हारा तो बाद की बात है। ठीक है ना, बाकी इंशाल्लाह गेम है, इंशाल्लाह अच्छे उड़ेंगे, मैच होगा सही। हम सब भाइयों की दुआओं से और हमारे उस्ताद जी की तरफ से। ठीक है, पिछली दफा भी हमारे उस्ताद जी इधर आए थे, बस तो हमारे कबूतर अच्छे नहीं थे, तो अल्लाह ने हमें इज्जत दी और हम जो है ना वो सारे कबों में हमारी दूसरी पोजीशन रही। जी जी, तो अब भी जब भी हमारी बात होती है हमारे उस्ताद जी हमारे लिए दुआ देते हैं, बेशक, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला की तरफ से इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला इज्जत देगा। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त होगी ये बात। अच्छा, एक बात और मुझे बताइएगा कि टेक्निकली हम चल रहे हैं, तो अब ये विसाख भी आ रहा है और उसके बाद जेठ भी आएगा, ये इन सब में जो मौसमों में जो आपने कबूतर उड़ाने ही उड़ाने, कोई ऐसा आप माफी नहीं है आपकी तरफ से किसी भी सीजन में, तो सबसे मुश्किल सीजन कौन सा लगता है? ये असू और चेतन
अस्सू और चेतर मुश्किल है, अस्सू चेतर और जो ये साग होता है ना, ये वाला ये मुश्किल है। ये किस वजह से? लगड़ बहुत है, ठीक है, पता नहीं था किसको उतरने का रहना नहीं है, बुलंदी में कबूतर लगड़ पकड़ के ले जाते हैं। सही सही। जब जेठ होगा ना, जेठ में लगड़ ने नहीं पकड़ना, ठीक है, जो आपकी तैयारी होगी वही सामने आएगी कि ये मेरी तैयारी है, ये उठ रहे हैं, ठीक है, फिर कबूतर ने जाना नहीं है। फिर उधर जाके जो है ना, ये जो हम देते हैं ना, ये मेडिसिन वगैरह तो सारे दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, सारी दुनिया दे रही है मेडिसिन, लेकिन जब टेम्परेचर होता है ना तो फिर ये मेडिसिन वाला थोड़ा सा सिलसिला ना ये भी डाउन हो जाता है। हाँ, काम करना पड़ता ठीक है ना, फिर उधर जाके वो मदूने शूने जो हमने रगड़ी है ना, वो निकालनी पड़ेगी बाहर के, चलो भाई अब है। आप इसका और उड़ के टाइम बहुत है। है। हाँ बिल्कुल सही है। तो मतलब कि आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं भी इस बात से इत्तेफाक है। चेतर, वसाख, अस्सू, ये ऐसे सीजन है, इसमें अनप्रेडिक्टेबल होता है, कोई प्रोडिक्शन नहीं बंदा कर सकता कि नहीं यार ये बैठेगा, कुछ भी हो सकता है। मुश्किल है ये। हाँ, कभी कोई आंधी चल गई, कभी जेठ है ना, हवा। जेठ में आपके पास 15 कबूतर अच्छे हो ना, वो मौसम भी तो कांस्टेंट है, एक वो जैसा बड़े मौसम। 15 अच्छे हो तो बड़े कबूतर होते हैं, ठीक है, आप शौक कर लेंगे 15 कबूतर अच्छे हो, ठीक है ना। पहले 2-4 फिरते ही है ना, जब 2-4 फिरते खा कबूतर गाड़ा जाएगा, फिर उसने जाना नहीं है। सही बात। तो अस्सू, ये चेतर, ये साग, हमारे ऐसे कबूतर पकड़ के ले गए इधर से, बस वो बाजियाँ बुजियाँ क्या थी, जितने मेरा ख्याल 2-3 साल हो गए कबूतर उड़ रहा था हमारा, और बैठा ही शाम को है मगरिब के बाद, ठीक है, 4-4.5 लगड़ने पकड़े, हम पीछे भी गया, पता ही नहीं किधर लगे। तो इस तरह हमारे 2-4 कबूतर ज़ाया हो गए हैं, ठीक है ना, पक्के थे हमारे नेरे के ना, हमारे यानी कि ये आप बता रहे हैं जो ज़ाया 2-4 वो बता रहे हैं जो आपके मेन कबूतर गए। हाँ, वो लगड़ नहीं खाए हैं, गया नहीं है लगड़। हाँ मतलब मेन कबूतर है, उसके अलावा जो खाए होंगे वो अलग है। नहीं, गया ही 2-4 ही है बस, अच्छा 2-4 ही गए, 2-4। लोगों के तो बहुत गए हैं सर ये। नहीं, हमारे कबूतर टोटल जो है ना, जो हमने निकाले थे उसमें से हमारे कबूतर गए हैं 4। जनरल साइड पे 30-30, 40-40 गए हैं, मुल्ला की साइड पे, मतमारों की साइड पे, मतलब नहीं, हमारे अल्लाह का शुक्र है कामर भाई, हमारे कबूतर टोटल 4 आए हुए लगड़ से। लगड़ से। वो एक शेख वाला कबूतर था, एक वो मुंडा मेरा शेर था वकास, उसके घर का कबूतर था, वो आया हुआ है, एक वो फलान भाई की घर की मादी थी, वो आया हुआ है। इस तरह कोई कदा कबूतर होता सी गिनती के कबूतर, बाकी सारे जो है ना वो खुदों में है। अच्छा, वो कम उड़ रहे हैं, ज़्यादा उड़ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। बिल्कुल सही है। मैं सब आइंदा जो आगे आप सीजन आ रहे हैं उनकी क्या हिकमत है, सारे सीजन खेलने हैं? और कामर भाई सीजन हमारे लगे हुए हैं, मुकाबले लगे हुए हैं, वसाख, जेठ और हाड़, अस्सू, बोबी से भी लगे हैं, और बाकी भी कई घरों से लगे हैं। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि ये आपके लाजिम व मलूम है, ये साल हाँ, ये तो है पूरा जरूरी है जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला वक्त अच्छा ले गया है। अच्छा, ये जितने कबूतर उड़ाते हैं ये घर के होते हैं कि बाहर से भी खरीदे जाते हैं? नहीं, क्या ये कामरान भाई जो कबूतर हमारे उड़ रहे हैं ना, ये सारे हमारे घर के हैं, बाहर का कोई कबूतर नहीं है। कुछ शागिर्दों के घर से आगे, कुछ अपने घर से। बस जो वो शीर नहीं हमारे भाई हैं जी, वो शेख साहब हैं, फलान भाई हैं, ठीक है ना, जैसे मलिक साहब के पास जोड़े हैं, वो भी हमारे कबूतर हैं, इनके इधर है, हमारे इनके पास है, तो वही बच्चे हैं बस, जो इनके निकलने हैं वो इधर आ गए, उधर चले गए, ठीक है ना। ज़्यादा हम छोड़ते नहीं है, इतने ही होते हैं हमारे पास, ज़्यादा नहीं। ये जेठ वाले हैं, और इनमें ज़्यादा जो है ना बच्चे हैं जो हमने जिनकी परपटी की हुई है। ज़्यादा मेरे ख्याल 30 से 35 कबूतर हैं, 40 बस ये है। है ना, इतने ही होगा टोटल। अच्छा, तो मतलब तो वो घर के ही होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि क्या आप समझते हैं कि जो ये उस्ताद उड़ाने वाला उस्ताद है वही एक अच्छे जोड़े लगाने वाला भी हो सकता है, इसके अलावा? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। बड़े ऐसे उस्ताद हमने देखे हैं जिन्होंने कबूतर शाम तक उड़ाए हैं, ठीक है, बल्कि वो एक हमारे उस्ताद जी हैं, उस्ताद अमीन साहब हैं उकाड़ा के, हमने उनसे बहुत कबूतरबाजी सीखी है, और वो नायाब किस्म के प्लेयर हैं कबूतर उड़ाने के मामले में। और कबूतर जो है ना वो पकड़ना, या अच्छा कबूतर ने पता ही नहीं अच्छा क्या बुरा किया, तो ठीक है ना, मतलब उड़ाओ जी बस उसको, उड़ेगा और फिर देखेंगे अच्छा या बुरा। सही। तो वैसे ऐसे बैठ के वो बता रहे वो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो बड़ा उड़ेगा, वो बड़ा उड़ेगा, उसने देखना नहीं पर में क्या पर को जाइए। तो अच्छा, असल में ये लहरा फील्ड है, ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये इस इलाके की ना खासियत है, इन इलाकों की, उकाड़ा साइड, साउथ पंजाब की जितनी है ना, ये यही खासियत है। हमारे उस्ताद का भी यही काम है, बैठे बैठे ए कबूतर बड़ा चंगा लग रहा है, वो घूम के ना देखा ना दिखाया, ए कबूतर चंगा लग रहा है। ये बड़ी परख है, ये इन एरियाज में ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल ऐसे। मतलब वहाँ पे उड़ाने का असल में रुझान ज्यादा है या प्रैक्टिस का रुझान से? क्या वजूहात है कि ये लोग
20 फुट से बता रहे होते हैं वो कबूतर ज्यादा अच्छा उड़ाने लगेगा। वाले इतने प्लेयर नहीं है हमारे उकाड़ा में, चांदी लोग हैं जो उड़ा रहे हैं। चंदी होते हैं हर जगह, वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे निकल ही नहीं सकते ना मियां साहब, जिनको लोग जानते नहीं है, ऐसे भी बड़े बाबे निकल जाते हैं ऐसे बड़े। है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, छोटे छोटे। उस्ताद अमीन भी अब बड़े हैं, बड़ी उम्र के हैं, तो ये बड़े बड़े उस्ताद गए हैं उनके पास, लेकिन बस वो अब जो है ना है उनका जेनी थोड़ा सा ऐसा ही है, एज ज्यादा तो बाकी वो हैं बहुत काबिल आदमी, सही। ज़बरदस्त किस्म के ना उड़ाने के मामले में। लाहौर में आप उस्ताद इम्तियाज हसन चेयरमैन साहब के अलावा किसको एक अच्छा उस्ताद समझते हैं? लाहौर में सारे उस्ताद मुकम्मल, बड़े- एक कामिल। सारे बड़े अच्छे उस्ताद चल, हैं। सारे बड़े अच्छे हो गए। मैं एक ठीक है। ऐसा मतलब कंपेटिटर, ऐसा बंदा मुखालिफ जिसके साथ जब मुकाबला होता तो एक दफा खुद भी टेंशन में आते मलिक हैं। जुल्फकार बुरा साहब जो है ना, ये अच्छे उस्ताद, बड़े अच्छे उस्ताद हैं मेरी नज़र में, ठीक है, बिल्कुल ये बात मैं भी मानता हूँ वैसे। माननी पड़ेगी। हाँ। नहीं, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि एक आपके जो मुकाबले हैं, 1-to-1 मुकाबले, सारे लाहौर से ही आपकी बाजियाँ होती हैं, जी जी। उनमें कोई ऐसा उस्ताद या ऐसा कोई प्लेयर, लाजमी नहीं उस्ताद ना भी हो, कि जिसके साथ जब आपका मुकाबला होता तो आपको एक होती हो थोड़ी सी परेशानी, कभी ना कभी आई हो कि नहीं यार ये बंदा तगड़ा है, और या ये मुकाबले में आया हो तो जेठ में या विसाख में अच्छी बाजी लगी है उसके साथ, मुकाबला कोई मेरे यादगार ख्याल भी रहा में है। ना जो कबूतर खुद उड़ा रहे हैं ना, शेख अतर जो है ना, जी वो एक अच्छा प्लेयर। उसके अलावा भी होंगे लाहौर में, हमारा जो उतना नहीं है, हम तो अपनी छत के अलावा नहीं जाते कहीं भी, अपने उस्ताद के पास ही जाते हैं बस। तो बाकी भी माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन वो जो है ना अपना अतर भाई जो है ना, वो एक अच्छे प्लेयर है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी अरसा दराज शौक किया अपना इनकी छत पे, क्या नाम है, मातुमार की छत पे, और ज़बरदस्त रन दिया, अच्छे कबूतर उड़े, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और मेरे ख्याल में वो अच्छा प्लेयर है। उनके साथ मतलब बाजी लगा के जरा सोचना पड़ता है कि हाँ यार इनके जी, साथ जो अच्छा है, अच्छा शौक है उनका। जो गेम है, गेम में हार जीत का नहीं होता, कोई जीता वो कोई हार जीतता है, बाकी वो माशाल्लाह जो है ना ज़बरदस्त है। मियां नज़ीर पार्टी से आपका ताल्लुक है, जाहिर बात है आप भी मियां साहब के कबूतरों को ही अच्छा कहेंगे। एक बात बनी हुई है ना, लोग कहते हैं कि जी मियां साहब की जो पार्टी के लोग हैं ना, वो मियां साहब के कबूतरों को ही अच्छा कहते हैं। ये एक मैं बात वैसे आपको कर, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई कबूतर अच्छे हैं, या जो आपने अपने आजमाए हो आप एक दूसरी नस्लें, तो आप क्या समझते नहीं, कामरान भाई जो कबूतर है ना, मेरी नज़र में 24 साल वाले कबूतर बहुत नयाब कबूतर थे, हैं? अच्छा। हमने उड़ाए भी हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़बरदस्त कबूतर हैं जो जिन्हें शौक है उड़ने का, सही। ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास। तो साहब मियाँ साहब वाले तो अच्छे हैं ही, वो तो हमारे, हमने कोई भी अपनी चीज़ को बुरा नहीं कहता कि हमारे ये, ठीक है ना, और वो माशाल्लाह रिजल्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। खाली इधर लाहौर में नहीं बल्कि बाहर भी दे पूरी रहे हैं, दुनिया में result और दे इनका रहे हैं। आपस का क्रॉस बड़ा अच्छा है, चोई बहुत- साहब के बहुत मियां अच्छे। साहब। हाँ, पहले भी ये नहीं कि क्रास नहीं बने हुए थे ना, हाँ। पहले भी ये इधर से लेके आए थे मियाँ साहब से कबूतर, चोई साहब नहीं, लेके लेकिन आए अब मतलब अगर लोग लगाते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट उनके पास, अच्छी गेम बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल ऐसे, अब बाकी नयाब कबूतर हैं जी वो चोई साहब वाले, बहुत बिल्कुल ऐसे। उस्ताद मलिक जुल्फकार बुरा साहब की हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। मेरे साथ ही चाहते हैं कि समझते हो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, तो अगे की भी इन्हों की तैयारी वो दस रहे हैं, बाजियां भी तो की समझते हो कैसे प्लेयर ने, तो अगे कैसी इन्हों की परफॉर्मेंस रहेगी? इंशाल्लाह ताला प्लेयर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਖੈਰ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਇਆ 15 ਦਾ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ इंशाल्लाह। ਅੱਗੋਂ ਜੀ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣਗੇ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ, ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਉੱਡਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। अच्छा मेरे साहब अपना मलिक साहब एक गल दसो, ਜੀ ਜੀ। लोकेशन का भी कोई लेना देना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਡੇਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਰਕ ਇਹ- ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ 10 11 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਹਰ ਸਗੋਂ ਡੇਰੇ ਤੇ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕੋ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ही ਉੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल ठीक है। ये सब आपके कहते सही बात है जी, सही कह रहे हैं जी मलिक साहब, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब डेरे पे अपनी अकेली कबूतरबाजी, अपने कबूतरों ने जाना है तो आना है, जाना है तो जाना हाँ है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। तो कबूतर देखें जी, चलते हैं। बाकी दोस्त अब आपका अगर तारुफ करवा दें, कौन कौन दोस्त हैं आएंगे साथ? ये नकील भाई है जी, यही शौक करते हैं हमारे। अच्छा, आपके आना ही होता है। अच्छा ये करता रहता है। अच्छा है। नकीब भाई के सारे शौक। अमजद भाई है, सब राशिद भाई है, और एक वो बड़ा स्टार है हमारा, वो चला गया कबूतरबाजी सारी वही कर रहे हैं। वो नीचे है ना। सही सही। तो ये नकीब भाई आपको बताते हैं कि जी हम ये कूपन डाल रहे हैं, जितने ये नकील भाई डाल लेते हैं सारी फिरते मतलब वो लेते हैं रिपोर्टें आपको कोई देंगे तो आप आगे सोचेंगे ना भी कौन सा कबूतर डालना है कौन सा नहीं डालना है। नकीब भाई ने लेकिन वो फिर बाद में सिलेक्ट कर लेते हैं ना। क्यों जी नकीब भाई कैसे ऐसे ही होता है? जी उस्ताद से मशवरा कर लेते हैं हम भी, वो भी पूछ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा ये होता है कि हम कोशिश करते हैं सिलेक्शन यही करें, हम थोड़ा बताएं कि बस ये है या कबूतर कोई साइड से आता है। बाकी माशाल्लाह ये खुद बड़े समझदार हैं, नहीं, इसमें मतलब कोई शक नहीं है। जब फिरते आप लेंगे वो आपके ऊपर छोड़ेंगे तो जाहिर बात है सवाल तो पूछेंगे लोग। हम फिरते नीचे बैठ के लेते हैं, उस्ताद ऊपर होते हैं, इसलिए ये हाँ जी वो यहाँ पे होता है, यहाँ नीचे से होते नजर हैं। सही नहीं आता ना, इसलिए आप पूछेंगे ना, नजदीक हाँ नीचे जी। तो नहीं कोई आया। हाँ जी, हाँ? इसलिए हम सिलेक्शन का मशवरा करते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो ये बेहतर समझते हैं वो करते हैं। तो मैं सब कारोबार भी इधर ही है आपका, हाँ जी, तो इस वजह से कबूतरबाजी और ज़्यादा बेहतर है, टाइम से हाँ दिया बस जाए। इधर ही काम है कबूतरबाजी, हम ज़्यादा टाइम इधर ही होता है। बिल्कुल, उस वजह से जो है कबूतरबाजी भी बेहतर। जी तो जी। कबूतर आप जरा देखें 15 जो आपके हैं कौन कौन से। चलें जी आज देखते हैं। आज नकीब साहब तो ठीक है, जरा अंदर से उस्ताद पकड़ाएंगे, जरा मेन दिन चल रहा है। किधर है? इधर है कि नीचे? ये रहिए। चलो जी नुमान साहब अंदर ही रहेगा। ये देखें जी, ये कबूतर हैं सारे, ये जो 15 उड़े थे उनमें से। तो ये है जी वो चपड़ा, हाँ जी ये चपड़ा जी माशाल्लाह। ये जब से छत बनी है उड़ रहा है। हाँ जी ये सारे पुराने हैं कानून में, ये जो 5 फुट तो ये है ना, जी जी। ये जब से छत बनी है ये उड़ ही रहे हैं ये भाई इधर के। इनमें से आपके कबूतर जो खास कबूतर हैं ये सब वो कौन कौन से हैं? ये सारे अपने खास ही हैं कानून भाई, जो मतलब अपने ही हाथों से बने हुए हैं ये सब के सारे सब? अपने ही हैं, घर के हैं सारे। बिल्कुल सही हो गया। इनमें वो जो कबूतर है ना जो ऊपर है, जो दूसरा कबूतर, ये वाला नहीं वो जो एंड पे है, वो बिल्कुल पीछे कांटों वाला। हाँ जी वो है, मैं शगीरदास के घर से, अच्छा बाकी सारे अपने घर के हैं। सही। नहीं इनमें कोई क्या वो जो नाम मशहूर है तालिबान, ये बता भी रहे हैं। हाँ ये तालिबान है ना, ये चपड़ा, जी। अच्छा ये तालिबान है। हाँ, ये तो हमारे बड़े शौक वाले कबूतर हैं। जबरदस्त हो गया। तो ये देखें जी, ये कबूतर हैं। आगे चलते हैं दूसरी। ये 5 उड़े थे, जी तो 4 एक 5 ये उड़े थे, और इसके बाद आगे ये वाले उड़े थे। ये सारे 5 के ये इनकी हालतें अभी थकी हुई क्यों लग रही है? ये तब की है? वाले वो दाना शाना खाया उन्होंने अभी ना। अच्छा सुस्त हुआ, मैं जरा दाना शाना खा लिया। ये देखें जी, ये 4 ये हैं, 5 वो हैं, 9 हो गए हैं ये कबूतर। हाँ कैमरे के आगे भी नर्वस है ना थोड़े। नहीं ये बहुत चौकस है, ये देखें ना। वो शहर से आया ना, उसने देखे हैं कैमरे में। ये देखें माशाल्लाह बहुत आला।
ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਗੇ ਮਾਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਕਹਾਂਗੇ जिसने टाइम कटवाया था मैं रिकॉर्ड कर रहा है ना। नहीं इसको देने इसमें छोड़ते हैं इसको जरा 4 9 और 5 14 हो गए, ये 14 ही बैठे थे कबूतर। ये 15 में बैठ गया था हाँ लेकिन वो कट गया था ना। हाँ जी तस्वीर तो इनकी देना शेख साहब देखें तो सही। ये देखें जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर है माशाल्लाह। मेरे साहब कौन सा कटा था, वो लास्ट वाला? हाँ जी वो लास्ट वाला। बहुत आला कबूतर है, बहुत ज़बरदस्त। ये जी उस्ताद मियाँ नदीम असलम मंडिया वाला मियाँ नज़ीर पार्टी से चैम्पियन 15 कबूतर लाहौर, और ये इनके वो टोटल 15 कबूतर हैं जो आपको दिखा रहे थे। उम्मीद है कि ये तमाम कबूतर आपको पसंद आए होंगे। बड़े ही शानदार, बड़े ज़बरदस्त कबूतर हैं। ये छत की लोकेशन भी आपके सामने है, ये सारी छत की लोकेशन है। ये इतनी ही छत है और ये एक ही मंजिल की छत है। बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी शानदार जो है परफॉर्मेंस इस छत से ये देते रहते हैं। उस्ताद मलिक जुल्फ़िकार बूरा साहब इनके शुक्रगुजार हैं कि ये भी हमारे साथ थे। उस्ताद मियाँ नदीम असलम मंडिया वाला, इन्होंने हमें जी खुसूसी टाइम दिया। नकीब भाई के भी शुक्रगुजार हैं, और जितने भी दोस्त अब आप यहाँ पर हैं, आप भाइयों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। तो ये चैम्पियन छत थी जी जिससे आपसे हम मुखातिब थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे चैम्पियन लाहौर 15 कबूतर उस्ताद मियाँ नदीम असलम मंडिया वाले, इनकी बातें भी पसंद आई होंगी, इनकी छत भी अच्छी लगी होगी, और इनके कबूतर तो वैसे ही बेमिसाल कबूतर हैं, आपने देख भी लिए। तो इसके बाद मैं नुमान से कहूँगा कि जो इनके जेट में कबूतर हैं उनके सिलेक्शन इन्होंने यहाँ पे अलग की हुई है, वो आपको दिखा देगा। और हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। बंद कीजिए। Response me. Okay, Allah.